क्या हो गया? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। सो समरी प्लीज। हाँ, तो लास्ट क्लास में मतलब हमें एक स्टोरी बताई गई थी जो कि भगवतम के 6th कैंटो से लिया गया था, जिसमें प्रजापति दक्ष के बारे में हमें बताया गया था कि कैसे उन्होंने मतलब नारद मुनि को कर्ज किया था। क्योंकि उन्होंने नारद मुनि ने क्या किया, उनके 10,000 बेटों को जाके ये बताया कि कैसे वो मतलब ये सब में कोई कुछ नहीं रखा है, मतलब दुनियादारी से। क्योंकि दक्ष ने उनको बताया था कि ये दुनिया को उनको पॉपुलेट करना है। तो नारद मुनि ने जाके उनको बताया, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के स्पिरिचुअल लाइफ में उन लोग एंटर किए। तो ये बात सुनकर उनको बहुत गुस्सा आया था दक्षा को। फिर उन्होंने क्या किया, उनके 1,000 बेटे और थे, तो नारद मुनि ने उन्हें भी जाके बताया ये। तो उन्होंने भी क्या किया कि स्पिरिचुअल लाइफ में मतलब उन लोग एंटर किए। तो ये बात सुन के उनको बहुत गुस्सा आया था प्रजापति दक्षा को। तो उन्होंने नारद मुनि को एक कर्ज दिया कि अ, मतलब आपको हमेशा मतलब यू विल ऑलवेज बी लाइक ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। कोई आपका घर एक जगह नहीं रहेगा, मतलब आपको हमेशा ट्रेवल करना होगा। तो नारद मुनि ने ये सुन के 10 मिनट तक तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। वो इनफैक्ट बहुत खुश हुए ये सुन के, क्योंकि उनको मतलब एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा, मतलब कि भगवान का कैसे वो ग्लोरीज हर जगह जाके करे। तो ये एक स्टोरी था। और एक स्टोरी आपने बताया था, एक बहुत बड़े डिवोटी थे हायग्रीवा बोल के, जो कि एक बहुत एक्टिव डिवोटी रहे थे। तो उन्होंने पता नहीं क्यों उन्होंने बीच में ही छोड़ने का डिसीजन लिया। तो श्रीला प्रभुपाद जी ये चीज से मतलब बहुत उनको दुख पहुंचता था। कोई भी जो भी मतलब डिवोटीज होते थे, तो लाइक ही यूज टू ट्रीट देम एज हिज ओन सन एंड डॉटर। तो जब भी कोई मतलब छोड़ के जाते थे, उससे प्रभुपाद जी को बहुत मतलब बुरा लगता था। लेकिन धीरे धीरे उनको आदत सी हो गई थी। तो बाद में फिर कुछ टाइम बाद हायाग्रीवा फिर गए थे वहां पे। तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी मैं आपका वही ओल्ड हायाग्रीवा हूँ। तो बहुत रोने लगे वो उस बात से। तो प्रभुपाद जी ठीक ने है। उन्हें अपनाया ठीक और है, थोड़ा उनको सा माला थोड़ा दी। सा फास्ट फॉरवर्ड हो जाइए प्लीज। जी, उनको माला वो पहना के फिर उसके बाद सभी डिपोटिस के सामने उनके बारे में बताया कि कैसे श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं उनको भेजा कि वो कैसे प्रीच कर सके यहाँ पे, मतलब। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, परफेक्ट। तो नया हफ्ता है और हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अम, तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, प्रभुपाद के अनेकों लीलाएं थे। अभी हम है साल 1976, यानी आखिरी 2 साल शिला प्रभुपाद की जो लीलाएं हैं। और उसमें हम है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में प्रभुपाद आए हुए थे। अच्छा, नो नो, आई एम सॉरी, लॉस एंजलिस आई थिंक राइट नाउ, बट एनीवे। अभी हम लोग इस पार्ट को स्टार्ट करें डिस्कशन। 4 जुलाई 1976 तिथि के अनुसार, ये 1907, ओके ओके, तिथि में हम बाद में आएंगे। जुलाई 4 अमेरिका के लिए एक इंपॉर्टेंट डे है। उस दिन उनका जो है यूनियन को रिकॉग्नाइज किया गया था। मतलब वो लोग एक्चुअली अमेरिकन भी ब्रिटिशर्स का एक कॉलोनी थे, ब्रिटिशर्स के अंडर ही थे। बट वो बहुत पहले 1700s में ही जो है इंडिपेंडेंट हो गए थे। ठीक है। तो इसलिए उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। उसमें शुरू में आई थिंक 13 स्टेट्स थे, धीरे धीरे करके आज के डेट में 50 स्टेट हो गए हैं। कुछ खरीदा, कुछ को एनेक्स किया। और इस तरह से जो है यूनाइटेड नेशंस का ये फेडरेशन बना। ठीक है। तो इनका इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। और इस समय प्रभुपाद वाशिंगटन डीसी, जो यूएस का कैपिटल है, वहां पे भी एक इस्कॉन टेम्पल था, उस शहर में वो थे। वहां पर कीर्तन किया गया बहुत सारे लोगों के बीच में। और उसके बाद जुलाई 6 को उसी शहर में रहते हुए उन्होंने इस्कॉन के 10 वर्षों को सेलिब्रेट किया। सो 1966 में न्यूयॉर्क में स्टार्ट हुआ था और अब 1976 आ गया है। ठीक है। उसके बाद वो न्यूयॉर्क आ जाते हैं। अब यहाँ से हमारा आज का स्टोरी स्टार्ट हो रहा है। न्यूयॉर्क में प्रभुपाद की कई लीलाएं हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर तक भी देखेंगे, चैप्टर नंबर 50 तक। यहाँ पर पहली बार
एक बड़ा स्केल में रथ यात्रा ऑर्गेनाइज हो रहा था न्यूयॉर्क शहर में। और इस्कॉन ने एक नया नया स्काई स्क्रेपर, मालूम है ना, जो बहुत ऊंची इमारतें होती हैं, इस्कॉन ने एक परचेज किया था, 12 मंजिला 12 स्टोरी बिल्डिंग, एकदम शहर के बीचों बीच। तो प्रभुपाद ने वहां पर जाने का निर्णय लिया। प्रभुपाद को कभी कभी डर लगता था कि उनके डिसाइपल्स एक दूसरे से लड़े नहीं, और इस्कॉन में कोई बंटवारा नहीं हो जाए, जैसे किसके साथ हुआ था। हम अपने पास्ट को ही देख के ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं ना, किसके साथ हुआ था, प्रभुपाद को कहाँ से ये डर आया उनके अंदर। गौड़िया मठ में। हाँ, गौड़िया मठ से। तो इसीलिए वो जितना हो सके वो इतने, इस एज में भी ट्रैवल करते रहते थे वो, अलग अलग देश में, अलग अलग शहरों में, मंदिरों में, अलग अलग लोगों से मिलते थे, ताकि उनके फिजिकल प्रेजेंस से सब में यूनिटी बनी रहे। ठीक है। तो एनीवे, इसीलिए बहुत लोग सोचते हैं कि इस्कॉन वाले सिर्फ हर चीज में प्रभुपाद को ही मानते हैं और आगे पीछे और कोई गुरु नहीं दिखता क्या इनको। तो द थिंग इज ना, बहुत रिस्की हो गया आज के जमाने में, किसको ट्रस्ट करे और किसको ट्रस्ट नहीं करे। ठीक है। तो बहुत लोग इस्कॉन का नाम लेके शुरू करते हैं, कुछ अपनी छवि बनाते हैं, और उसके बाद डेविएशन हो जाता है उनका, अपना ही फिलोसफी देने लग जाते हैं वो लोग। और क्योंकि शुरू से हमने उनको प्रभुपाद का एक लाइन में आने वाले आचार्य समझा था, तो हमारा वो इम्प्रेशन चेंज नहीं हो पाता है, मिटाई नहीं मिटता। ठीक है। जैसे कि कीर्तनानंद स्वामी हैं, कीथ, राइट, प्रभुपाद के पहले सन्यासी डिसाइपल थे वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका डाउनफॉल हो गया, वो जेल भी गए। अच्छा, ये सब के बीच में इंडिया और पाकिस्तान में जो उन्होंने प्रचार किया था ना, आज के डेट तक भी पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी उनको गुरु मानने वाले कुछ लोग हैं, उनके जो, जैसे हम बोल सकते हैं ना, उनके भक्त, डिसाइपल्स, उनको उनके शिष्य, मतलब वो रेडी नहीं है मानने को कि उनके गुरु का डाउनफॉल हुआ है, बिकॉज दे गॉट टू अटैच टू द गुरु। एक्चुअली वी शुड बी अटैच टू श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद का कोई डिसाइपल अगर उन उन उनके इंस्ट्रक्शन पे फॉलो करने के लिए हमें एनकरेज कर रहा है, तो हाँ, वो परफेक्ट डिसाइपल है। ठीक है। सो दैट इज द थिंग, ये बहुत डेंजरस चीज है, इसीलिए फॉर द सेफ साइड, हर सवाल का एक जवाब, प्रभुपाद ने क्या बोला, प्रभुपाद के बुक्स में क्या लिखा, प्रभुपाद के लेटर में क्या लिखा है। वरना हम लोग क्या पता चीट हो जाए, हम लोग रियलाइज भी नहीं करेंगे इस चीज को, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद को बताते हैं कि इस्कॉन का जो सेंटर है, वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से बहुत दूर नहीं था। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग अमेरिका का एक, न्यूयॉर्क का एक बहुत ही फेमस एक, आप बोल सकते हैं सिंबल ऑफ पावर है वहाँ का ये बिल्डिंग। जैसे दुबई में वो है ना, बुर्ज खलीफा। सो एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। और उस बिल्डिंग का व्यू टॉप फ्लोर से बहुत सुंदर आता है। और प्रभुपाद अच्छा, महाराज कंटिन्यू करते हैं कि हमारा बिल्डिंग एकदम शहर के बीचों बीच है, जहाँ बड़े बड़े थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स, एंटरटेनमेंट सेक्शंस होती है। सो लोकेशन बहुत अच्छा है। प्रभुपाद बोलते हैं, ये जो हम अभी न्यूयॉर्क में है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में आ गया हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले यहीं आया था। मैं यहाँ की सड़कों में ऐसे ही यहाँ वहाँ चलते रहता था। 1965 सितंबर से 1967 जुलाई, 2 साल तक मैं न्यूयॉर्क में ही था। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को जाते हैं, राइट। सो प्रभुपाद बताते थे कि देखो वो ब्रिज देख रहे हो ना, मैं वहां जाके कभी कभी ऐसे ही अकेले बैठ जाता था। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता था, कोई मिलने के लिए नहीं होता था। कभी कभी मैं सोचता था कि वापस इंडिया चले जाना चाहिए, यहाँ बड़ा स्वाभाविक है कि यहाँ पे तो लोग किस तरह से कृष्ण को समझ पाएंगे, और 4 नियम सुनते ही भाग जाएंगे। तो अक्सर प्रभुपाद जाते भी थे एकदम शुरू के दिनों में, वो स्टीम स्टीम का जो एरिया होता है ना, जहाँ से स्टीम शिप्स रवाना होती है, जहाँ से वो आए थे, पहुंचे थे, कि नेक्स्ट इंडिया जाने वाली शिप कैसे, कहाँ मिलेगी, और कितने तारीख को आएगी। लेकिन वो कभी भी शिप चढ़ते नहीं थे। ठीक है। सो व्हेन यू हैव फेथ इन योर स्पिरिचुअल मास्टर्स वर्ड्स, देन ऑल द डोर्स ओपन एंड ऑल द पिलर्स इरप्ट। ठीक है, जैसे प्रहलाद महाराज के लिए एक पिलर टूटा था ना, सो एवरीथिंग बिकम्स पॉसिबल। एनीवे, सो तमाल कृष्णा महाराज उस दिन क्लास देते हैं। अच्छा, ये भी हमें समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गुरु के सामने कोई क्लास नहीं दे सकता, कोई शिष्य।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब क्लास देते थे तो उनके गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भी बैठ के सुनते थे। कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैं क्लास दे रहा हूं तो मैं दिखा रहा हूं कि मैं कोई बड़ा व्यक्ति हूं या मैं सीनियर व्यक्ति हूं, बट ऐसा नहीं है। इवन स्टूडेंट गिव्स क्लास एंड अ टीचर सिट्स एंड लिसन्स। डू यू नो व्हाई? बिकॉज दे ऑल ऑफ देम आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, स्पीकर एंड हियरर। हाँ, स्पीकर व्यास आसन पे बैठे हैं, अगर वो सच में सीनियर है वो एक अलग बात है। लेकिन कृष्ण कथा जो है ना, वो बोलना और सुनना सब लोग इक्वल प्लेटफॉर्म पे होता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, गुरु का ऑफ कोर्स, गुरु का आशीर्वाद लेके, ठीक है, ना कि गुरु को चैलेंज करने के मूड से हम क्लास दे रहे हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। सुनने सुनने में भी रस आता है, सिर्फ बोलने का जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, और इसमें सीनियरिटी की कोई बात नहीं, एवरी वन कैन स्पीक अबाउट कृष्णा। एवरी वन हैज कृष्णा इन देयर हार्ट एंड एवरी वन टंग कैन बी ऑक्यूपाइड टू ग्लोरीफाई कृष्णा। सो जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाँ जी, प्रभुपाद आगे चर्चा कर रहे हैं अपने डिसाइपल्स से, जिस कृष्ण महाराज बहुत क्लोज थे उनके। तो वो बताते हैं कि जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे इंडिया में लीग ऑफ डिवोटीज काम नहीं करा और मुझे फॉरेन नेशन जाना ही पड़ेगा, तो मैंने कभी भी लंदन जाने का नहीं सोचा। पता नहीं क्यों, जनरली इंडिया से सब लोग विदेश मतलब लंदन ही जाते थे उस जमाने में। लेकिन मेरा हमेशा से इच्छा था कि न्यूयॉर्क जाऊंगा। अब ये क्यों है ये प्रभुपाद भी नहीं जानते, वो ऐसा बोल रहे हैं। बट मे बी भगवान का इच्छा था कि इस्कॉन का शुरुआत जो है न्यूयॉर्क से हो, जो उस समय पूरे वर्ल्ड का, एक तरह से आज भी हम बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, हर एस्पेक्ट में। और इनफैक्ट नाउ वी लर्न फ्रॉम दिस बुक। देखिए प्रभुपाद बोलते हैं, आई डोंट नो, प्रभुपाद laughs, इट इज कृष्णा's डिक्टेशन, आई कुड हैव गॉन टू लंदन, लंदन वॉज वेरी नियर कंपेयर टू न्यूयॉर्क, but I thought, no, I shall go to New York. Now you see, sometimes I was even dreaming that I had gone to New York. जब प्रभुपाद अपने इनिशियल सन्यासी या जो वानप्रस्था रिटायरमेंट डेज में थे, ठीक है, उनको इस सपने में आता था न्यूयॉर्क। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम न्यूयॉर्क पहुंच गए ना। प्रभुपाद और उनके जो डिसाइपल्स हैं वो लोग कहीं दूसरे सेंटर में चर्चा कर रहे थे। उसके बाद ये लोग ड्राइव करके 55th स्ट्रीट में उस 12 मंजिले बिल्डिंग में आते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। ये इस्कॉन ने एक नया बिल्डिंग लिया है जहां पर हरे कृष्णा देखिए गोल्ड में लिखा है, ठीक है, और एक लार्ज येलो बैनर है चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन कर रहे हैं। और जी, हरे कृष्णा सेंटर लिखा है साइड वॉक में। और प्रभुपाद को मिलने के लिए मतलब हंड्रेड्स ऑफ डिवोटीज आर प्रेजेंट नाउ। ये मायापुर के बाद इस्कॉन के डेवोटीज का सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग था, न्यूयॉर्क का ओपनिंग डे, ये न्यूयॉर्क सेंटर का, जहां प्रभुपाद को रिसीव किया जा रहा है। बहुत लोग दूर से आए थे, बहुत दूर से प्रभुपाद को बस मतलब देखने के लिए। और 600 से ज्यादा लोग इस बिल्डिंग में रह रहे थे, 12 मंजिला बिल्डिंग में। इस दौरान जब प्रभुपाद आए हुए थे, कीर्तन बहुत जोर शोर से चल रहा था। और राधा गोविंद जो डेटीज थे वहां के, उनके साथ उनका जो विग्रह था, उनके साथ ना जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का मूर्ति नहीं था, फोटोज था, ठीक है। और प्रभुपाद ने बोला कि अभी यहाँ पर रथ यात्रा होगा तो उसके लिए डेटीज बनाए जा रहे हैं, कार्व किए जा रहे हैं, और उसके बाद इस डेटीज को यहाँ पे रखा जाएगा, ना कि एक फोटो बस, ठीक है। सो इसका ये मतलब नहीं समझना चाहिए कि फोटो में भगवान नहीं बसते हैं, ऐसा नहीं है। इट्स अबाउट डिग्री, ठीक है। हमें हमारे शरीर को भूख लगता है और हमें भूख मिटाना है। अब भूख मिटाने के लिए अगर हमें हमारे पास एक रोटी है और वो ठंडा रोटी है, तो भी वो खाना पड़ेगा, उपाय नहीं है। भूख तो लेकिन मिटेगा उससे, ऐसा नहीं कि नहीं मिटेगा। लेकिन आप और मैं, हम दोनों जानते हैं कि अगर वही रोटी गर्म के जगह, सॉरी, ठंडे के जगह गर्मा गर्म मिल जाए तो थोड़ा बेटर है। और अगर मान लीजिए माँ के हाथ का बना मिल जाए तो और भी बेटर है, ठीक है। और उसमें बटर या घी लेप के टेस्टी बनाकर उसको दे दिया जाए तो और भी सुंदर है। सो राइट, तो डिग्रीज मैटर करता है, भूख तो सबसे ही मिटेगा। तो क्योंकि विग्रह का 16 श्रृंगार हो सकता है, अर्चन हो सकता है, उसमें बेटर सेवा हो सकता है, इसलिए
फोटो से ज्यादा उसको महत्व दिया जाता है बड़े मंदिरों में। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जो है ग्रीन कलर के व्यास आसन में बैठे थे और वो बहुत इमोशनल हो गए थे, टू इमोशनल टू स्पीक एनीथिंग। तो वो बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट थैंक यू ऑल फ्रॉम ब्रिंगिंग मी इन दिस न्यू टेम्पल। क्योंकि जब, आपको थैंक यू क्यों बोला हूं, जब पहली बार मैं यहाँ आया था तो मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे हाथ में ना कोई लोग था, ना मेरे पास पैसे थे, ना कोई कुछ भी संसाधन था। लेकिन आप लोगों के वजह से आज हम लोग मैनहट्टन के बीचों बीच में इतना सुंदर जो है इस्कॉन को एक बिल्डिंग दे पाए हैं जिसके माध्यम से हम प्रचार कर सके। राइट। मेरे पास तो रहने की भी जगह नहीं थी, एक मंदिर तो दूर की बात है, खुद के रहने की जगह नहीं थी। तो 10 साल में ये आप लोगों की वजह से ही हो पाया है। और आगे अपने लेक्चर में प्रभुपाद स्ट्रेस करते हैं कि कैसे गुरु और कृष्णा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हम बद्ध जीव आत्माओं को इस संसार के दुख से बाहर निकालने का। तो प्रभुपाद बोलते हैं, डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने आप लोगों को कल, परसों, एक लिंक भेजा था, आई थिंक कल ही भेजा था, अमरिंदर प्रभु का एक 20 मिनट्स का एक लेक्चर का एक पोर्शन था। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप में से शायद ही एक दो ने उसको क्लिक किया होगा। तो यू कैन सी उसमें वो कितने ब्यूटीफुली बताते हैं कि ह्यूमन लाइफ कितना रेयर है। ह्यूमन लाइफ पाने के लिए इस मटेरियल वर्ल्ड का जो सबसे टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी है लॉर्ड ब्रह्मा, अश्वमेध यज्ञ यज्ञ कर रहे हैं इस समय एज वी स्पीक ऊपर। क्या पाने के लिए? जो आपके और मेरे पास अभी है। राइट। नहीं, नहीं समझ पाएंगे आप, मैं भी नहीं समझ पाऊंगा, इतना वैल्यूएबल है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। हम 2 रुपए के मैटर्स में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम 2,000 का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे मेरे पापा मुझे बोलते हैं कभी कभी कि तुम छोटे चीजों में ध्यान मत दो, बड़ा बड़ा नुकसान जहां हो रहा है उसमें ज्यादा ध्यान दो, बड़ा फायदा बड़ा नुकसान है। तो हम भी वही कर रहे हैं स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट। तो और इस पे हम चर्चा कल कंटिन्यू करेंगे, अभी अभी हमारा समय समाप्त हो गया है। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वैल्यूबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस? अभी जन्माष्टमी आ रहा है, आप सबके शहर में या नजदीकी इस्कॉन मंदिर या कोई भी मंदिर जहां पर जन्माष्टमी मनाया जाएगा फॉर दैट मैटर, आप लोगों को कुछ सेवा करना है और मुझे बताना है पर्सनली सबको कि आप लोगों ने क्या किया। आ, वरना मैं हाथ धो के आप लोगों के पीछे पड़ जाऊंगा, इस बार देख लेना। इस बार बचोगे नहीं मुझसे आप लोग। ठीक है। चलिए, एनी क्वेश्चंस? सीइंग नो क्वेश्चंस, लेट्स मीट टुमारो। हरे कृष्णा। थैंक यू। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू।